ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शुरुआत करेंगे। आज हम लोग एओडी शुरू करेंगे वैसे हम लोग, ठीक है ना। बाकी मुझे मालूम है डिफरेंशियलिटी पे मुझे काम कराना है अभी आपको, ठीक है ना। तब तक हम क्या शुरू करते हैं हम लोग अभी। अभी हम शुरू कर रहे हैं क्या, थोड़ा तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमारे को ताकि आप कर पाएँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया है, एक बार ट्राई करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ग्रुप में भेजा है एक्चुअली, देख लीजिए। बच्चे का डाउट है। बेटे कहाँ से लिए हैं क्वेश्चन तूने? अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो उसने 10 x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये वाई दे रखा है, तो अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बेटा हम लोग। क्या आएगा बताओ जरा। इसका डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ध्रुव का पेरेंट्स का नंबर है क्या तेरे पास? नहीं होगा ना, तो मैं ध्रुव को दोबारा मिलाता हूँ, ये आता ही नहीं लड़का यार ये। 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ले तो लिया मैंने मीटिंग में यार उसको। देख इधर आ, देख। मीटिंग में तो ऑलरेडी ले चुका है। अच्छा, एडमिट करना है, अच्छा। ये आ गया हमारे पास। अब इसका करोगे तो एक्स डिग्री का करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का 1 हो जाएगा, और 45 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, डिग्री मेजर है हमारे पास। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से क्या कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं कराएंगे रेडियन मेजर के लिए। तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा 1 इंटू में। ये एक्स का 1 हो जाएगा, और एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। संस्कृति, क्योंकि बेटा वो डिग्री की फॉर्म में दे रखा है ना। एक्स का मतलब क्या होता है, इसको वेरिएबल में, यानी कि रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, एक्स की फॉर्म में। डिग्री से हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 a+b का फिर से बार बार करना पड़ेगा, फिर आपको वैल्यू आ जाएगी 45 की। हाँ, तो काम और बढ़ जाएगा ना इसमें, तो एक लाइन में ही हो गया आपका 10x का सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है आदित्य, वो बेटा क्लियर है। 8वां सवाल था इनका। मेरे लॉग लॉग 2x-3 टू द बेस 7। आ तो वेला ही है। आ तो कोई क्लास नहीं है तेरी, बैठे बैठे आराम से करते रहियो। बीच में देखो खाने के लिए भेज दूंगा मैं, करते रहे। हाँ, क्यों सोना क्यों है? हैं? अच्छा, log 2x-3 टू द बेस 7 है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं बेटा हम लोग? ये होता है log x टू द बेस a। कभी भी ऐसा हो तो बेटा ध्यान देंगे जरा, कॉपी कर लेंगे सवाल को। log x टू द बेस a को पहले लिखते हैं चेन बेस फॉर्मूले के हिसाब से। इसको लिखेंगे log x अपॉन log a। किया हुआ सवाल है पहले हमारा। log x टू द बेस 7 है तो ये, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? log, संस्कृत की बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब log 7 यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। तो log 7 को कांस्टेंट रख दो। log x का कितना हो जाएगा? × 2। ठीक है, ये क्लियर है बेटा आपको? नंबर बता दिया तूने, मैं घर घर में क्या कहा? क्या कह रहे हैं? हैं?
तू भी छोड़ दिए फिर, अगर तेरे को लगता है तो ऐसा। UT2 के बाद, अच्छा UT2 के बाद छोड़ देना, चलो। है। हाँ। पर अनाया के तो 22 हैं। अनाया तो फिर भी कर लेगी। अनाया के 22 से 25 हैं। मैं क्या कह रहा था, हाँ बेटा क्लियर है बेटा आपको ये? संस्कृति क्लियर, समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं अब जरा। एक आपने कौन सा पूछा है, नवा? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 ही तो किया है ये, अच्छा। 9 तो है ही नहीं इसमें बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है। 10 5x की डिग्री है, बस वही वाली बात हो गई। 10x का कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स, मतलब सेकेंड स्क्वायर 5x डिग्री, 5 × पाई/180 कर दो। समझ में आई मेरी बात संस्कृति? हाँ, तो x डिग्री का करा हम लोगों ने, 5x डिग्री का करा, पाई अलग हो गया, और उसकी जगह डिग्री की जगह हम लोगों ने पाई/180 लिख दिया। दोबारा। हाँ, x डिग्री का 1 हो गया, x का 1 हो गया, 1 आया तो 1 को फिर उस पे किस में कन्वर्ट किया हम लोग, पाई/1। x डिग्री का कितना होता है? x का कितना, x डिग्री का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा x का? खाली यही हो। इसका 1 हो गया, इंटू पाई/180 करेंगे हमेशा, क्योंकि x डिग्री का, x का 1 हो गया। डिग्री को कन्वर्ट करने का तरीका, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 होता है, मान लीजिए। ठीक है बेटा। शिवम जी क्या हाल है आपके? वाई एब्सेंट टुडे? बेटे ध्रुव, अपने पेरेंट्स का नंबर दो मुझे जरा, एक बार मुझे बात करनी है। हाँ जी बेटा, कैसे हो? बेटा आज ध्रुव आया नहीं है, एक बार तेरे साथ बैठा हो तो उसको जगा दे एक बार जरा, और एक बार अपने मम्मी पापा का नंबर भेज एक बार मेरे पास। इसने भी हद ही कर रखी है इस लड़के ने यार। नहीं, यहाँ तक हो गया, अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, एज द रेट मेजर। लिखेंगे जरा, लिख रही है बेटा? देखिए, एज द रेट मेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाई वेंकटेश्वर में बड़ा अच्छा सवाल आया था इसके ऊपर। इसको शुरू करने से पहले एक काम आएंगे, मैं 20 फॉर्मूले लिखवाऊंगा पहले, थोड़े थोड़े लिखना शुरू करेंगे। शुभम, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आज तो ऑफलाइन आ जाता, लंबी क्लास थी संस्कृति, एक बार आपने दर्शन तो करा दे, 1.25 साल हो गया। कभी कभार तो आ जाया करो यार। देखो जरा, लिखिए जरा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बताते जाओ मुझे, काम आएंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये नया चैप्टर है, एओडी। डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया है। अब उसके बाद उसकी ऊपर इसी की एप्लीकेशन है, चैप्टर नंबर 6 है, एओडी। इसमें 3 टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम है एज द रेट मेजर, आज ये खत्म करेंगे हम लोग, एज द रेट मेजर्स।
ठीक है सर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? क्या क्या बोल रहा है बेटा? तो पाई आर स्क्वायर होता है। नंबर 2 लिखिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? बताते जाओ मुझे क्या होती है, संस्कृति बताओ जरा। 2 पाई आर होती है। ये फॉर्मूले काम आएंगे हमारे। नंबर 3 लिखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना जरा शुभम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B। X × Y लिख दूं मैं थोड़ा? ठीक है जी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन बताएगा? पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? याद है? आ गया देखो, पापा का नाम लेते ही ध्रुव। ये देख, उसकी हर क्लास का याद दिलाना। अब आ गया। तो आई तो अब कितना आएगा? X + Y। अच्छा बेटे, एक बार कोई पापा का नंबर एक बार भेज मुझे जरा। मामा पापा दोनों का नंबर मुझे भेज दे वैसे, मुझे कुछ बात करनी है उनसे। ठीक है, सुन। और है ना, शाम को मैं चाय पे आऊंगा तुम्हारे यहाँ पे। पापा मिल जाएंगे? कितने बजे आते हैं पापा? हाँ, नहीं मैं चाय पीने आऊंगा बेटे, मुझे काम था अग्रवाल जी से, तो चाय पीने आना है शाम को मुझे। कितने बजे तक आएंगे पापा? हाँ ठीक, बता देना मुझे, मैं चाय को चाय पीने का मन है सर के साथ। ठीक है, बता दियो मुझे, और उनका नंबर भी भेज दियो मुझे एक बार जरा। नंबर 5 ये लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? आज हम एओडी शुरू कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा? X² होता है, मालूम है नहीं मालूम है? एरिया ऑफ स्क्वायर हाँ जी प्रीति बेटा, कैसे हो? आई होप आप पहुंच गए होगे अपने होम टाउन। क्लासेस ऑनलाइन तो ज्वाइन कर ले बेटा। हम्म। क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? X² होता है। नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? कितना होता है बताओ? सॉरी मैं कहीं और पहुंच गया था। पेरीमीटर स्क्वायर 4x हो गया। नंबर 7, ये तो बहुत बेसिक वाले फॉर्मूले हो गए हमारे पास। आप एरिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल क्या होता है? कौन बताएगा आप मेरे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल काम आएंगे? किसी को नहीं पता? यस, √3/4a²। ध्रुव क्लियर है बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल? अच्छा, एक को बता दे, पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का? पेरीमीटर कोई नहीं बोलेगा, ध्रुव बोलेगा। पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का? पेरीमीटर और इक्विलेटरल एंगल क्या होगा बता? पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का? है? ट्रायंगल पूछ रहा हूँ भाई मैं। क्या आएगा? क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का पेरीमीटर? 3a होगा भाई, तीनों साइड इक्वल होती हैं। कितना होगा ध्रुव, नहीं पता है? आप तो बोलेगा बोलेगा तो 3a होगा। अच्छा चलो, अब हो गया ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल कितना होगा बेटा मेरे बच्चा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 काम आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? खाली एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल काफी बार पढ़ा है हम लोगों ने, आपको याद हो तो? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट होता नहीं होता? शुभम जी ठीक है?
आप में देखिए कौन बताएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन बताएगा? नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपीजियम में एक साइड क्या होती है, बना डायग्राम, एक साइड एक जोड़ा पैरेलल होता है, एक सवाल है बुक के अंदर इसलिए कर रहे हैं हम लोग उसको। एक जोड़ा पैरेलल है और एक क्या है, अनपैरेलल है। तो इन दोनों के बीच की हाइट और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स लिख भी सकते हैं, a + b को लिख दीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स। संस्कृति ध्यान आया? क्या बोलते हैं इसको हम? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ, ये प्लस है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड a + b, इन दोनों साइड का क्या करेंगे हम, सम करेंगे। हाइट का सम नहीं करेंगे, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 2 है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ये तो इंटू है, सॉरी ये इंटू है, हाँ ये इंटू है। 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो कितना हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 2 इंटू 4 + 5, एक ही सवाल है इकलौता, केस स्टडी में आ सकता है वो। चलो आगे, 11वां, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया क्या आ गया, सिलेंडर में टोटल लिख देना, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर कौन बताएगा? सब भूले हुए हैं। 2πr + r + h होता है बेटा। इसको दूसरी भाषा में कहो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2πr² + 2πrh होता है क्या, सिलेंडर ये होता है बेटा। देखिए सिलेंडर में दो सरफेस होती हैं, देखिए एक ये वाली सरफेस हो गई, एक ये नीचे वाली सरफेस हो गई, ठीक है नहीं? तो ऊपर वाले का πr², नीचे वाले का भी कितना, πr², तो πr² कितना हो गया, 2πr²। और ये एक ऐसा सर्कल बना हुआ है, इसकी सरकमफेरेंस 2πr है, और ये हाइट कितनी है इसकी, h है, तो कितना हो जाएगा 2πr इंटू एच। इस वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, CSC ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, कौन बताएगा? 2πrh होगा। और इसी में ये फॉर्मूला मैं 11वें में लिखा जा रहा हूँ, 11वें में और कैटेगरी नहीं बनाई मैंने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कौन बताएगा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सब भूले हुए हैं हम लोग। πr² होता, कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? संस्कृति मैडम, वेरी गुड, πr²। आगे लिखिए अब, सिलेंडर पे उसके बाद वहां जाइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कितना होगा? कौन पता है आपको, जोकर की टोपी होती है, ये पूरा कितना होता है, πr² होगा। उसका कितना होता है आपको याद होगा? नहीं, यहाँ एल होती है, एल का मतलब फ्लाइंट हाइट होती है। ये आपको मालूम होगा, ये एल कहलाता है, डायग्राम बना लेना, आर कहलाता है, ये एच कहलाता है। और एल इजिकल टू हमेशा कितना होता है, r² + h²। याद आ गया? एल इजिकल टू होता है r² + h²। और CSA कितना होता है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, खाली πrl होगा, कितना होगा? और वॉल्यूम ऑफ कॉर्न कितना होता है, कौन बताएगा?
ध्रुव आप बताओ पहले, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? एक होता है वॉल्यूम ऑफ कौन? अच्छा, एक सेक 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। हाँ हाँ, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। ठीक है संस्कृति मैडम। अब आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? स्फेयर का मालूम है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? स्फेयर और सर्कल में क्या फर्क होता है? स्फेयर जो फिगर होती है 3D में होती है। चूड़ी जो है, लड़कियों की चूड़ी जो है वो क्या होती है? सर्कल होती है। और आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा मेलन और वाटरमेलन खा रहे हैं, वो क्या है? क्या वो सर्कल है या स्फेयर है? स्फेयर में मास होता है, वो क्या कहलाएगा? स्फेयर। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मतलब वाटरमेलन और मेलन आपका स्फेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, सी एस ए कितना होगा? सी एस ओ स्फेयर कितना होगा? सी एस ए भी इसका यही हो जाएगा, चलो। और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बहुत ज़्यादा काम आता है ये। कौन बताएगा? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? शुभम बता। स्फेयर का वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सर, लिख लिया आपने? इसके से काफ़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। अगला देखेंगे कौन सा था फॉर्मूला, क्या था वाला? कितना नंबर आ रहा है? 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर पे देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जानते हैं? हेमिस्फेयर का कितना होगा? ये होता है हेमिस्फेयर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि आधा ये हो गया, और आगे का और एक ऊपर जो आधा, जो तरबूज काट देते हैं आप जैसे बीच में, तो एक सरफेस और बन जाती है। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड का कितना होगा? कर्व्ड भी यही होना चाहिए फिर यार। क्यों? ऊपर वाला होगा, नीचे पूरा कवर तो हो ही रहा है ना, कुछ कपड़ा वपड़ा लगाओगे कवर करोगे। जैसे वहां पे स्फेयर में था हमारे पास, स्फेयर में भी उतना लिया था हम लोगों ने। तो 3 पाई आर स्क्वायर ही तो हुआ। कर्व कौन सा कह रहा है? ठीक, चलो आपकी बात मान ली मैंने। म- मतलब चलो ठीक है, इसको देख लेना। 2 पाई आर स्क्वायर ले दिया आपने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये कर्व्ड है। ये ऊपर वाला बेस वाला छोड़ दिया हम लोगों ने, यही ना? ठीक है। वॉल्यूम क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सी एस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। पूरे का कितना होता है? 4/3। तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई/3। ठीक है ना बेटा, चलें आगे। हाँ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब इस चैप्टर का यूज कहाँ पे है? चलिए।
पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो जरा। नहीं नहीं लिखा, एग्जाम्पल नंबर 2 पहले नहीं करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आप खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, 3 4 5 में कॉन्टिन्यूस कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। पहले पढ़ लो जरा एक दो, पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहे रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। अच्छा, आपने ये देखा है बेटा संस्कृति, जैसे मान लो कहीं गांव वगैरह में जाते हो, वहां एक नदी बनी हुई है, एक नदी में आप एक स्टोन फेंको तो क्या होगा बताइए? शांत पानी है एकदम, उसमें एक स्टोन फेंक दो, क्या होगा? अच्छा, और बताइए, आपको किसने बताया ये बात? यही तो कॉमन सेंस है, देखिए कितनी अच्छी बातें कर रहा है लड़का। हाँ आप बताओ ध्रुव, क्या होगा? शांत पानी में एक स्टोन फेंक दोगे तो क्या होगा? ध्रुव तो गायब हो गया। शुभम आप बताओ। सोच रहा है, सोच रहा है। शिव, ध्रुव आप बताओ, वो सॉरी शुभम आप बताओ। पानी। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये डाला मैंने स्टोन, ये मैंने स्टोन डाला तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएंगी? वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। क्या बनने लग जाएंगी? धीरे धीरे जैसे जैसे वेव बनेंगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो वेव्स क्या होती जाएंगी? धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएंगी। तो वो कैसी वेव बनती हैं? कैसी वेव बनती हैं? वो सर्कुलर बनती हैं। क्या बनती हैं? सर्कुलर वेव बनती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हम टाइम के साथ स्टडी करेंगे। जैसे 1 सेकंड होगी, 2 सेकंड होगी, 3 सेकंड होगी, तो क्या होता जाएगा? वो एनलार्ज जो एरिया है सर्कल का, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप बैलून को ब्लो करते हो तो क्या होता है? जैसे जैसे हवा भरना शुरू करते हो आप पूरी जान लगाकर, तो क्या होता है बैलून का? धीरे धीरे क्या बढ़ना शुरू हो जाता है? यस, यानी कि वो बैलून होता है स्फेरिकल शेप में, तो धीरे धीरे स्फेयर का वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाता है? बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे जब हवा भरते जाओगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना टाइम बीतेगा उतना ज्यादा उसका एनलार्ज जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इन चीजों का हम स्टडी करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। कह रहे रेडियस एक सर्कल की वो इंक्रीज करती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सर्कल की जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है 1 सेकंड के अंदर में। कह रहा फाइंड द रेट एट विद द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है व्हेन, जब उसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर हो? 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, मतलब समझते हैं क्या कहना चाहता है आखिर? वो कह रहा है हमसे, वो कहता है, पहले तो लेट कर लो, लेट एक्स बी द, एक्स की आर की जगह हम एक्स मान लेते हैं नॉर्मली। लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल ही कह रहा था ना बेटा ये, सर्कल की रेडियस एक्स है। क्या? हाँ, रेडियस हमें 10 दे रखा है, बाद में पुट करेंगे वो। एक्स हमें 10 दे रखा है, हमें इन्होंने dx बाई डी टी भी दे रखा है। dx बाई डी टी का मतलब चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है वो? 3 सेंटीमीटर। आगे यूनिट कौन सा था, पर मिनट या सेकंड? ये हमें दे रखा था उन्होंने। तो एरिया कितना हो गया मेरे पास? क्या सर्कल का एरिया ये नहीं होगा? ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। और मुझे क्या करना है इस सवाल में? मुझे इस सवाल में करना है इसका डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। किसके साथ करेंगे हम लोग? टाइम के हिसाब से। कैसे करें? तो डिफरेंशिएशन करो, ए का कितना हो जाएगा? देखो हमेशा ए का कितना होगा? डी ए बाई डी टी कितना होगा? डी ए बाई डी टी। हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, और एक्स का कितना होगा? डी एक्स बाई डी टी। पहले इसको समझ लो। ये हो जाएगा, नहीं होगा?
पाई 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखो x का जब भी डिफरेंशिएशन होगा ना, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये तो मालूम है। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। किसको x माना आपने? मतलब किसको t माना? मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, टाइम का मतलब t। तो dy बाई डी टी ऑफ एक्स भी करना पड़ेगा आपको, वो हमेशा dx बाई डी टी होगा। समझ पाए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको सर? अब यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है डी ए बाई डी टी की, तो पाई की जगह पाई, 2 की जगह 2। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3। तो कितना हो जाएगा ये? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, तो नंबर कट जाएंगे। संस्कृति मैडम ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, चलूँ आगे? हाँ। ओके बेटा, क्या हुआ? कॉपी कर लिया ध्रुव? अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मैं कराऊंगा उसको भी। कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। ये क्यूब वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो क्यूब बदल जाए। आपने देखा वो खेलते हैं, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जो क्यूब होता है इसे वो बनाते रहते हैं, बॉक्सेस कलर डिफरेंट कलर के होते हैं। रूबिक्स बोलते हैं, हाँ रूबिक्स। वो कौन सी फॉर्म में होता है? वो भी क्यूबिकल ही होता है, क्यूब नहीं होता वो। रूबिक्स नहीं देखा कभी आपने बचपन में? और मेरा एक स्टूडेंट ऐसा था, आंख में पट्टी बांध लेता था वो, और आंख में पट्टी बांधने के बाद वो 30 सेकंड के अंदर आपको कैसा बना के दे दो, बना के दे देगा वो आपको, आंख में पट्टी बांध के नहीं। मेरे तो उसके मेरे तो खुली आंखों से नहीं हो पाता। तुम कर लेते हो 30 सेकंड में? और आंख में पट्टी बांध के कर लेगा? पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं। एज ऑन अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, उसका एज, उसका कोना जो बढ़ता है 3 सेंटीमीटर बढ़ता है 1 सेकंड में। कह रहा हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा जब उसकी एज कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि एज कितनी दे दी उसने हमारे को? और dx बाई डी टी कितना दिया था बेटा उन्होंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो? ये भी 3 था, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम के एरिया कितना होता है क्यूब का, बताओ जरा। देखो आज लिखवाया आपको मैंने एरिया क्या होता है। अच्छा, क्यूब तो लिखना भूल गए हम लोग, ओहो। उस फॉर्मूले की लिस्ट में हम क्यूब और क्यूबॉइड लिखना भूल गए, तो उस फॉर्मूले की लिस्ट में दोबारा चल लेते हैं। वहां पे क्या ऐड कर लेते हैं हम लोग? क्यूब और क्यूबॉइड। हमने ये फॉर्मूले लिखे थे, वहां 15 नंबर पे लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखो। क्यूबॉइड का कौन बताएगा? क्यूबॉइड जानते हैं ना आप? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? मेरे को लग रहा है कुछ छूट तो रहा था। हाँ, क्या होता है? नहीं, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड कितना होता है? 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसको आप बचपन में पढ़ा करते थे, 2 LB प्लस BH प्लस HL। याद आया? अच्छा, वो क्यूबॉइड का हो गया। और इसका CS से क्या होता था? 4 दीवारों का एरिया। मैंने आपके लैंग्वेज में लिख दिया, 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस B होता था। याद आया? और उसका वॉल्यूम क्या होता था, कौन बताएगा? वॉल्यूम देखिए, कौन बताएगा? L प्लस एच नहीं, L इंटू बी इंटू एच होता है बेटा, मल्टीप्लाई होगा तीनों का। सर लिख लीजिए, उसकी लिस्ट में लिख लीजिए, फॉर्मूले रह गए थे, क्यूबॉइड और क्यूब सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो
ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। ऐसा करना, आप वीडियो देख लेना बेटा, जरूर से जरूर देख लेना, मैं पूछूंगा आपसे कॉल करके। चलते हैं आगे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब इसमें कौन का कैसे निकालेंगे? कोई कौन? सॉरी, क्यूब का बताइए जरा। आप बताइए, जो भी फॉर्मूला का लिस्ट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? 6 × x², 6 x² होगा। क्योंकि एल बी और एच बराबर हो जाते हैं ना ये तीनों। तो x² × 6 x² आ जाएगा। और सी एस ए कितना होगा इसका? 4 x² और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम x³ होता था, अगर आपको याद आ रहा तो x, क्योंकि x × x हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एल बी और एच तीनों बराबर होते हैं। संस्कृति मानती है इस बात को, क्योंकि क्यू में एल बी और एच क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आगे चलिए, कॉपी कर लिया? तो मैं सवाल को पढ़ रहे थे, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम पूछा, x³ हो गया। एरिया पूछा था, वॉल्यूम पूछा था बेटा उस सवाल में? वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है देखो बेटे समर्थ। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A = x³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है मेरी बात आपको संस्कृति? dA/dt, सॉरी dV/dt कितना हो जाएगा? वो v लिखेंगे। तो 3 x² इंटू कितना हो जाएगा? dx/dt। कर भी लिया, वाह। पूरा कर स्कोप जरा। तो dx/dt की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? 3। और x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? 10। कितना हो जाएगा? (900 cm3/s) आ जाएगा। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया नहीं आया ये वाली बात? चलिए आगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम पूछे या एरिया पूछे। कई बार आपको वॉल्यूम दे देंगे और आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक। एक स्टोन को फेंका गया शांत पानी में, और जो मूव करती है, जो वो वेव्स बनेंगी, वो कैसी बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी। कह रहा था स्पीड बताइए जब उसकी जो है, उसकी एक्स जो स्पीड है उसकी 5 cm/s है। तो कह रहा है व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल और वेव इज 8 cm है, तो उसका एरिया कितना होगा? बताओ कैसे करेंगे हम लोग? करके दिखाइए इसको जरा। करिए, सभी लोग करेंगे इसको जरा। सर करिए इसको जरा, बताना क्या आंसर आ रहा है। लेट कर लो एक्स विदा एरिया बताना है, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल। तो लेट कर लो एक्स विदा रेडियस ऑफ सर्कल।
बताओ क्या आ रहा है? 80। वेरी गुड। और पर सेकंड भी लगाइए बेटा। आपने यूनिट नहीं बोली सर। ग्रुप का सही है देखिए। आपने लेट कर ली, रेडियस एक्स है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी टी कितना आ जाएगा? पाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का कितना? 2x डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू कितनी दी इन्होंने हमारे को यहाँ पे? 8 दे रखी है। एक्स 8 दे रखा है और डी एक्स बाई डी टी कितना दिया इन्होंने मुझे? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी शुभम जी, यही आ रहा है। कुछ पल्ले पढ़ाई वाली चीज़ अच्छा लगा? कैसा लग रहा है अभी तक का टॉपिक ये? चलिए थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर आपका कितना आंसर आया? क्या सेम क्या? वाह दैट्स गुड। चलो लड़का कुछ बोल तो रहा है। आप छठा बाद में करेंगे, पहले सातवां सवाल करेंगे। सातवां कराऊंगा मैं। सातवां आठवां दोनों मैं कराऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा एक और। कह रहा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज का मतलब साइन का ले लोगे, माइनस का ले लोगे। डिक्रीज करती है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। हर मिनट में 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब एक्स 8 है और वाई 6 है तो बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। उसके पैरामीटर में क्या बदलाव आएगा? और बी पार्ट क्या कह रहा है? उसके एरिया में क्या बदलाव आएगा? पहली बात तो हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने। क्या क्या दिया इन्होंने? आपने लेट करा एक्स एंड वाई, सीधा लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली। इन्होंने हमें डी एक्स बाई डी टी भी दे रखा है, इन्होंने डी वाई बाई डी टी भी दे रखा है, इन्होंने एक्स भी दे रखा है, इन्होंने वाई भी दे रखा है। सर कॉपी करते रहिए। हैं? हाँ देखिए जरा, डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा था आपको? -5 और वो दे रखा था 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक्स 8 दे रखा था, भाई 6 दे रखा था ना, देखें जरा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है इन्होंने। एरिया कितना होता है सर्कल का? पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? 2 × x + y हो जाएगा। डी पी बाई डी टी इजिकल टू 2। एक्स का कितना हो गया? 1। और डी एक्स बाई डी टी आएगा वाई का 1 और डी वाई बाई डी टी आएगा। कितना हो जाएगा देखो जरा। डी एक्स बाई डी टी -5। इसकी यूनिट क्या आएगी? कौन बताएगा आप में से? डी एक्स। देखो एक्स का 1 हो गया बेटा, और एक्स का हमेशा डी एक्स बाई डी टी होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं आप। डी एक्स बाई डी टी लिखा है और डी वाई बाई डी टी लिखा है बेटा मैंने। हाँ तो डी पी, क्योंकि ये पी है ना बेटा, पी का मतलब पैरीमीटर हो गया ना, सिंबल है ना। तो पी का डी पी बाई डी डी हो जाएगा। वॉल्यूम होगा तो वी लगाऊंगा, एरिया होगा तो ए लगाऊंगा, सी एस ए होगा तो सी लगाऊंगा।
ये पर मिनट है। हाँ पर मिनट है। क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ अल्टीमेटली पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। माइनस साइन ही क्या रिप्रेजेंट करता है कि अल्टीमेटली पेरीमीटर क्या डिक्रीज कर रहा है। कॉपी कर लीजिए। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? कौन बताएगा? एक्स इंटू वाई हो गया। ये डी ए बाई डी टी आएगा। एक्स और वाई में कौन सा रूल लग जाएगा? अब प्रोडक्ट रूल लगेगा साहब। अब एक्स को रख दो, वाई का डी बाई डी टी, वाई को रख दो एक्स का डी एक्स बाई डी टी। एक्स कितना दे रखा है आपको? 8। और डी बाई डी टी कितना दे रखा था? 4। वाई कितना दे रखा है? 6। बताओ कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर लिखवाए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आधा नंबर कटेगा। लेकिन बच्चों को यूनिट नहीं पता। मुश्किल है। दिमाग मेरे अंदर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डेफिनेशन करना है? टाइम के में। कॉपी करिए। कल बहुत बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। मैं तेरे नंबर बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ कल तो को पता ही नहीं कल क्या है। कमाल करती है लड़की है। और क्या? तो कहाँ होश में नहीं है तू? है? अब तुम वोट नहीं करेंगे, पता तो होना चाहिए ना, क्या जानकारी तो होनी चाहिए। सर आपके हैं। रोल नंबर क्या है आपका? कितना है? 10। है? चलो ठीक है, जो भी आए हैं। हैं? चलो ठीक है, ये आए हैं। हाईएस्ट गए 50 में से 50। गुप्ता जी हाँ। शायद। चीटिंग केस। चलिए आगे चलते हैं। हाँ नीचे क्या? नीचे बैठा था अभी? कहाँ खेलता है बैडमिंटन? पार्क में साथ में? अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बैलून है, क्या है? एक जो हमेशा स्फेरिकल रहता है। मैं स्टार्ट करके दे दूंगा। कह रहा रेट निकालो उस वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। निकाल दोगे आप? निकालिए। बैलून स्फेरिकल रहता है और रेट निकालना है उसके वॉल्यूम का, तो डीवी बाई डी टी निकालना है। निकालो तो कितना आएगा जरा। और रेडियस ऑफ द और व्हेन द लेटर का मतलब रेडियस R10 दे रखा है आपको। वॉल्यूम निकालना क्या? एक चीज गायब नहीं लग रही यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता है क्या रखना है?
यहाँ दोबारा पढ़ो। यहाँ इन्होंने टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैंने आपको पहला सवाल नहीं कराया था, उसका ना कराने का रीजन यही था। 99% क्वेश्चन टाइम का ही आएगा। यह कह रहे हैं एक बैलून जो रिमेन स्फेरिकल है, वेरिएबल रेडियस, फाइंड अ रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? रेडियस के रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस होगा। मैं कर देता हूँ उसको जरा सा। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिख देना वेरिएबल 4/3 पाई आर क्यू। इन्होंने आर कितना दिया? इन्होंने मुझे आर दे दिया 10। अब आपको निकालना है यहाँ पे dv/dr। यहाँ लिखेंगे आप, सर आपने ऐसा क्यों करा, आपने टी के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन उसने कहा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस देखना है हमारे को यहाँ। तो इसका कितना होता है? नॉर्मल सवाल हो गया। एक्स क्या? हाँ वो तो करेंगे करेंगे, तो लेट तो करेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बैलून, रेडियस ऑफ स्फेयर। आर या एक्स कुछ भी कर लो, मैंने अब आर मान लिया। एक्स एक्स मानना है सर का, एक्स मानने का मन कर रहा है, एक्स मान लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? एक्स मानेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? समझ में आ रही है शुभम मेरी बात? एक्स कितना है बेटा हमारे पास? 10 था। कितना हो जाएगा? यहाँ dv/dr निकलेगा। बस 3x² हो जाएगा ये। और रेडियस ऑफ स्फेयर, एक्स का करोगे तो एक्स का कितना 1 हो जाएगा ना। हम तो विद रिस्पेक्ट टू वो कर रहे हैं ना, एक्स कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही तो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। कितना हो गया ये? 3 से 3 कट गया, 4π x² dv/r। आर कितना दे रखा है इन्होंने? एक्स कितना दे रखा था? 10। तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो उसको। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? रेडियस हो रहा है यहाँ पे। संस्कृति बात समझ में आ गई है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुड। है? हाँ। थर्टी थ्री। हाँ तो हाँ वो ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना आपको? वो मेरे दिमाग में, मैंने एक्सिम आर मानता हूँ उसमें, मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है। सबके पता कर लेगा तू। 24। चलें आगे। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक आपको? हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं आगे थोड़ा सा। अ- अच्छा, आप तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो, आपको बच्चा बताएगा मुझे, ये इस बार बोर्ड में भी आया था, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट कौन बताएगा? हाँ हाँ, मतलब कि जो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेकिन अकाउंटिंग भाषा में, सॉरी मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं उसको हम लोग? dy/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का dy/dx करना क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कोई बताएगा? dy/dx ऑफ, वेरी गुड,
यानी कि उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, मतलब हमारा मोटा मोटा मतलब ये है। इसको हम बोलते हैं डी सी बाई डी एक्स, उसको बोलते हैं हम डी आर बाई डी एक्स। मतलब हमारा अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन का रोल आ गया है यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है ध्रुव? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, इस बार बोर्ड में भी सवाल आया था और हमारे स्कूल के पेपर में भी सवाल था ये। कहोगे तो दिखा देंगे आपको, बोर्ड में भी दिखा देंगे। बोर्ड में थोड़ी बदमाशी कर दी थी थोड़ी सी, वो भी बताएंगे जरा। बोर्ड वाला सवाल भी कर लेंगे, अच्छा लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ये, कह रहा है टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो जब 17 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। कैसे निकालेगा, कोई बता सकता है? आइडिया देगा मुझे जरा, कोई बच्चा मुझे आइडिया दे रहे? ये मुझे टोटल कॉस्ट दे रही है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो जब 17 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करूंगा, और जो डिफरेंशिएशन करके आएगा उसमें एक्स को कितना पुट कर दूंगा मैं? 17 पुट कर दूंगा। करिए ना, करिए। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी? 0.007, एक्स क्यूब का कितना हो गया? 3x² हो गया, माइनस 0.003 इंटू 2x, और 15x का कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया मार्जिनल कॉस्ट? 0.021x² माइनस टोटल कॉस्ट कहाँ हुआ ये तो टोटल कॉस्ट ही दे रखी थी ना बेटे मुझे, मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा ना, ये डिफरेंशिएशन करा तभी तो 0.07 रह गया, एक्स क्यूब का 3x² हो गया, करता चला गया मैं। अब एक्स को क्या पुट करूंगा यहाँ पे? अब ठीक आ रही है मेरी आवाज बेटा? एक्स को कितना पुट करेंगे बेटा हम यहाँ पे? 17 पुट करेंगे हम लोग। मेरी बात समझ में आई? मैंने मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली है? मैंने टोटल कॉस्ट का क्या कर दिया था? डिफरेंशिएशन कर दिया था। अब एक्स को 17 पुट कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हो जाएगा मतलब सॉल्व है। कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके? चलो सॉल्व कर लेना, तू घर पे कर लेना। समझ में तो आ गया ध्रुव? इसकी जगह 16 कर दो, 16 जल्दी हो जाएगा। बताओ जरा, ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है आपको, और यहाँ पे क्या निकालना है हमें? मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब एक्स इक्वल टू 7 है। फटाफट से बताओ क्या आएगा? फिर ये वाला कर लीजिए आप। हाँ, चेक करवाता हूँ जरा। 65.49 है, चेक करना बुक्स में से आप जरा एक बार। कितना आ रहा है?
20.967 आ गया भैया। सेम वेंकटेश्वर में भी दे रखा था, सेम क्वेश्चन था एमसीक्यू में। 20.967 अभी दिखाऊंगा जरा। बेटे वैल्यू तो पुट करिए उसमें, मैं क्या करूंगा बेटे इसमें बता। एक बार बेटे फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए आप एक बार। समर्थ, समर्थ जी अभी भेज रहे हैं जरा। समर्थ जी का योगदान बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पे। किसकी? कैसी बातें कर रही है? 20.967 आ रही है बेटा। और समर्थ का आ भी गया, समर्थ सॉल्यूशन भेज रहा है। क्योंकि मुझे इसमें कुछ सिखाना नहीं है, वहां तो वैल्यू पुट करनी है बेटा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी बेटा वो तो। समर्थ ने भेज दिया है मेरे को। उसका बता दो 16 क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आ रहा है। 188 आ रहा है। चेक करते हैं जरा किसका आ रहा है। कितना आ रहा है? 208 आ रहा होगा। हाँ ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू आ गया इसका 26x प्लस 26 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने 7। ठीक है 26 7 कितना हो गया? नहीं गलत है ना, कैसे आ जाएगा यार? हाँ ये आएगा 26 × 7 7 का 2, वहां से लगी 4। 188 प्लस 26, कहीं गलती करी है तूने। कितना आ रहा है? 208 आ रहा है, 208 आ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा? 208 रुपये आएगा। क्या? हाँ कोई यूनिट नहीं लेगी ना, तो डिफरेंशियल नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना। 268 आ रहा है। 268 208 आ रहा है, सॉरी। कितना आ रहा है? 208 आ रहा है। वेरी गुड, बधाइयाँ हो। ठीक है ना, बोर्ड का पेपर कहाँ है? यहाँ देखने जरा, नजर आया? किसको नजर आया बोर्ड का पेपर? थोड़ा सा अलग था वो सवाल। ये आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, देखिए बोर्ड में आया था ये। 1 नंबर का सवाल कैसे करेंगे? ये आपको कर्व दे रखी है एक, और x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड। x कितना बढ़ जाता है? 2 यूनिट बढ़ जाता है हर सेकंड में। तो बताओ एट व्हाट रेट द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। नहीं, स्लोप ऑफ द कर्व पूछा है। देखो पहली बात तो स्लोप होती क्या है? स्लोप जानते हैं क्या होती है? स्लोप तो कोण में होती है, किसी भी चीज में हो सकती है। कोण में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, हर जगह। स्लोप का मतलब होता है dy/dx निकालना। स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं। किसी भी चीज का dy/dx निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं। फंक्शन कहते रखा था आपको y इजिकल टू, इसका क्या निकाल दो आप? dy/dx निकाल दो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लोप बोलेंगे। कितनी आ जाएगी स्लोप इसकी? ये आएगी नहीं आएगी स्लोप इसकी? कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 3x²। अब इसमें इन्होंने चेंज पूछा है, अब इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, क्योंकि चेंज उन्होंने कर में नहीं पूछा। चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो अब इसका चेंज निकालेंगे हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? इसको स्लोप को मैंने एस का नाम दे दिया, तो ds/dt कितना आएगा बताओ अब जरा? 0 - 6x आ गया। इसका मतलब माइनस का 6x आ गया, इंटू कितना करेंगे हम लोग? dx/dt। हाँ तो dx/dt लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि वहां मैंने dx/dt क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो तो अभी मैंने स्लोप ही निकाली है। अब मुझे ये करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने मुझे? x की वैल्यू 5 दे रखी है, और वो कितना दे रखा है हमको? dx/dt कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? -6 × 5 इंटू कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया देखना? -60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन? सॉरी स्क्वायर नहीं, यूनिट आएगा यहाँ पे, खाली यूनिट आएगा। स्क्वायर तो क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया ना वो। तो कितना नजर आएगा इसका बताओ जरा?
-60 यूनिट पर सेकेंड। ये बोर्ड में आया था सवाल। एक बार कॉपी भी कर लो, आंसर भी लिख लो, उसका क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, याद रहेगा ऐसे। ओह पानी भर गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कॉपी करिए उसको जरा। ये देखिए, ये सवाल आया था, फिर 23वां सवाल और देखेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, ये पढ़ेंगे। कॉपी कर लो पहले सवाल ये। अब पूरा 1 मिनट। ये एनसीईआरटी से उठ के आया था। संस्कृति कॉपी क्वेश्चन लिख रही है बेटा।
हो गया। 4 नंबर का सवाल आता है, देखो एक का वहां गया और ये 3 नंबर का दे दिया इन्होंने, से 2 नंबर का यहाँ है। क्या कह रहा है वो? कह रहा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर मिनट। पाइप होता है जैसे बांसुरी नहीं होती, श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी है मान लीजिए, उससे हमने क्या निकाला, उससे हम लोग धूल को डाल रहे हैं, और धूल डालने के बाद उसमें से डालेंगे एक पाइप में से, तो जो बनेगा वो क्या बन के आएगा, क्या बन के तैयार होगा वो? कौन बन के तैयार होगा, क्या? कौन। और फॉर्म ए कौन ऑन द ग्राउंड सच ए वे कि हाइट जो है कौन की हमेशा किसके बराबर है? किसके बराबर है हाइट बेटा, संस्कृति? हाँ, ये ऐसा कौन बन के तैयार हो रहा है, ये आर है, ये एच है, तो हाइट किसके बराबर है उसकी हमेशा? एच इज इक्वल टू किसके बराबर है? हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज वन, अच्छा 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, 1/3। एनसीईआरटी में जो सवाल देखा तो 1/3 था, सॉरी 1/6 था। ये कितना है हाइट किसके बराबर ऑलवेज? 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कह रहा हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे कौन बनेगा वैसे वैसे उसकी हाइट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, नहीं रहेगी? तो कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या पूछा है इसने हमसे? dh/dt पूछा है, और दिया क्या इन्होंने हमारे को? हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने हमें? हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने पूछा, और दिया क्या इन्होंने हमारे को? dv/dt कितना दे दिया आपको? 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया। क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा? वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है नहीं होता? क्या? हाँ सिलेंडर से गिन रही है, लेकिन बन के शेप कौन सी तैयार हो रही है वो बेटा? आप कभी गिराइए पहले, हाँ बचपन में तो हम तो खेला करते थे, आजकल तो बचपन ही खो गया बच्चों का। क्या करते थे हम लोग, कभी घर बनता था किसी के नज़दीक में, तो बदरपुर आता था, तो बदरपुर से खेल के अपने घर बनाया करते थे, वो कॉनिकल शेप में बनते हैं। दाल पाइप से रहे हैं, दाल सिलेंडर से रहे, लेकिन जो बन के तैयार हो रही है स्ट्रक्चर वो क्या हो रही है? कौन तैयार हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी कैसे करें, तो उनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें dh/dt चाहिए, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 3h है, कितनी है? तो कितना हो जाएगा dv इजिकल टू कितना हो जाएगा इंटू एच, तो कितना हो गया वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 से 3 भी काट दें तो वॉल्यूम कितना आ गया? पाई कांस्टेंट हो गया, 9 से है तो 3 h³ ये आया नहीं आया बेटा वॉल्यूम? वॉल्यूम आ गया ये। अब निकालेंगे dv/dt। dv/dt कितना आ जाएगा? 3h तो था ही है, h³ का 3h² इंटू dh/dt। क्या? h की h के ऊपर नहीं डालेंगे, ऊपर डाल देंगे तो वो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा ना बेटे, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। अब dv/dt कितना दे दिया उन्होंने मुझे यहाँ पे, अब ये दे दिया 15, वो पूछा है इन्होंने, ये 3×3 = 9, h³ 4 इंटू dh/dt। बताओ कितना आएगा dh/dt कितना आ रहा है बताओ जरा आप। ये हो गया 9, 16, 9 में 144, 15 × 144। अच्छा पाई कहाँ चला गया? ओ पाई तो मैंने उड़ा ही दिया, पाई भी तो आएगा यहाँ, यहाँ पाई भी था, पाई और आ जाएगा यहाँ, और पाई अपॉन में आ जाएगा फिर ये। 15/144 पाई। संस्कृति बात समझ में आई? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मानते हैं इसको हम लोग। क्या? किसकी?
9 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब कितना आएगा ये? हाँ 576 तो आएगा। हाँ सही कह रहे हो आप। नहीं नहीं, मैंने 16 क्यों कर दिया? हाँ, थ्री 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 तो कांस्टेंट है। ये है ना, पाई की जगह में एच लेके कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ बेटा। एक मिनट, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ तक आ गया था वी इजिकल टू पाई एच की, ये आ गया था। अब करते हैं इसका दोबारा, कुछ गलती तो हुई है। कितना आएगा इसका? वी का कितना हो जाएगा? डी वी बाई डी टी, और ये पाई था 3 पाई कांस्टेंट, एच क्यूब का कितना हो जाएगा? फिर मैं पाई लगाना भूल गया, देखो ये मैं एच लगा देता हूँ बार बार में। ये कितना है जबकि 3 पाई है, हाँ ये ठीक है। कितना आएगा अब देखो, 3 3 9 इंटू पाई एच का मतलब, तो डी एच बाई डी टी कितना आ गया? 15/144 पाई। अब ठीक है बेटा। शुभ ध्रुव अग्रवाल, देखो क्या हमने सही किया है अब? ये आ गया ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 कितना हो गया? 144। समझ, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा कम समझ में आई? वो पर मिनट लगा देना, वो तो कोई बात नहीं। चलो आगे, हटा दो उसको बेटा स्क्रीन को। संस्कृति, शुभम, ध्रुव। अब देखिए ये सवाल एनसीईआरटी का था सेम, देखो। अब देखो मैंने तब नहीं, इसलिए नहीं कराया था। ये मेरा फेवरेट सवाल होता था, यही आया देखो। अब पढ़ना जरा एक बार इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेगा एक बार शुभम, पढ़ेगा जरा। देखिए आप बोर्ड में सेम सवाल नहीं आया। बस यहाँ पे रेडियस कितनी कर दी है? 1/6 की जगह कितनी कर दी है? 1/3। और 12 की जगह कितना दे दिया? 15 दे दिया। लोग कहते हैं एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता। अब आपके सामने सवाल था या नहीं था? इसमें दो सवाल बड़े और पॉपुलर हैं, आते हैं जरा। अब मैं आपको कराता हूँ वो सवाल जो वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका में आया। वो करके देखते हैं जरा, देख लें जरा एक बार करके वो। हाँ जी सर। मतलब आपको चैप्टर की थीम समझ में आ गई है? निकालें जरा वेंकटेश्वर का पेपर, कहाँ सेट है, सेट भी देखना जरा, नजर आया? कहाँ है बेटा? मैंने इसमें डाला नहीं था, मैंने पेपर तो डाल दिया था यहाँ, देखना। किसको नजर आ रहा है? मैंने यहाँ डाले नहीं थे पेपर। पेपर रखे नहीं थे मैंने यहाँ, पक्का? लग गया, देख ही लेते हैं, थोड़ा पेपर करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। बाकी कैसी लगी एक्सरसाइज आपको समर्थ? मुश्किल तो नहीं लगा चैप्टर ये?
लेकिन इसके एग्जाम्पलर के सवाल आपका बैंड बजा देंगे। पेपर में इतना लेवल नहीं आता बोर्ड में, लेकिन वैसे एग्जाम्पल का पेपर जो आएगा ना वो जान निकाल देंगे दोनों का। अच्छे सवाल करने हैं जरा। सेट और सेट भी तो मैंने आपको दे रखे हैं, एक बार पढ़ना शुरू कर लो। ये कोई नहीं करके आया हमारे यहाँ, नहीं करके आया ना कोई बच्चा, ये आता ही नहीं था। बेसिक आएंगे तभी तो ये कर पाएगा बच्चा, इतना टाइम ही नहीं था कि हम कर पाए इनको। ये सेट भी आ गया। सेट बी और ये कौन सा सेट? सेट ये निकालना कहाँ है? कहाँ गए? अभी तो थे यार। अच्छा अच्छा, वहाँ चले गए। ये पहले डाउनलोडेड थे कहीं ना कहीं, देखो ये सेट बी का देख लो पहले। मैंने उसको डिस्कस नहीं करा था, मैंने डाउनलोड करे होंगे। ये वाला करते हैं जरा हम लोग सवाल। ये केस स्टडी आ गई इसकी, देखिए सेट बी लिखिए, सेट बी क्वेश्चन नंबर 17 लिखो जरा। ध्रुव पढ़ोगे जरा इस सवाल को जरा एक बार? ध्रुव, ए टैंक इज फॉर्म्ड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कॉन। एक हमने टैंक बनाया, टैंक कैसी फॉर्म में है? कॉम्बिनेशन, पहले सिलेंडर है उसके बाद क्या है, कॉन है। और टैप इज कनेक्टेड इन सच ए वे कि टैंक हुज कॉनिकल पार्ट इज फुल ऑफ वाटर। मतलब कुछ इस तरह की शेप, कुछ इस तरह की शेप रही होगी इसकी। आप समझ में आ रहे हैं? मतलब सिलेंडर है, उसके बाद क्या बना हुआ है बताए हमारे पास? कौन बना हुआ है। और हुज कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट का मतलब ये जो वाला पार्ट है ये फुल ऑफ क्या है, वाटर दे रखा है आपको। फ्रो में टैप, और नीचे टैप लगी हुई है। फ्रो में टैप एट द बॉटम और यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। मतलब पानी जो है इस वाले पार्ट में नहीं है, पानी केवल नीचे वाले पार्ट में है। और पानी कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर पर क्यू। तो वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम कितना है? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। कह रहा सेमी वर्टिकल एंगल कितना है कौन का? ये सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है इन्होंने बेटा? 45 डिग्री दे रखा है हमारे को। ये एंगल कितना दे रखा है बेटा में ध्रुव? 45 डिग्री दे रखा है। हाँ जी। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इन सबका आंसर देखना है। पहले पार्ट में निकालना है वॉल्यूम, निकालना है वाटर का इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। पहली बात तो जहां पानी भरा हुआ है वो कौन सी शेप है बताओ जरा, कौन सी शेप है मेरे भाई? कॉनिकल। अच्छा एक छोटी सी बात बताइए, आपको मालूम है ये सेमी वर्टिकल एंगल है, अगर ये एंगल अल्फा है मान लीजिए, तो अल्फा थीटा के सामने की साइड हमेशा कौन सी होती है मालूम है आपको? परपेंडिकुलर होती है। ये वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। ये साइड हाइपोटेनस होती है, मालूम है आपको? अगर ये ट्रायंगल में लेके चल रहा हूँ ए बी और सी, मैं आर और एच में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास ये चीज क्या है, मेरे पास बीसी किसके बराबर है? आर के बराबर है। मेरे पास ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है मेरे पास? एच के बराबर है। मैं इनके बीच में रिलेशन ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे पास थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मैं आर और एच में एक रिलेशन ढूंढ रहा हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन है, ये मेरा आर है। तो आर अपॉन एच किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। और अल्फा अल्फा 45 डिग्री दे रखा है मुझे सर। तो बोलो। नहीं नहीं, ये सेमी वर्टिकल एंगल ही दे रखा क्वेश्चन में, पूरा वर्टिकल नहीं दे रखा। अच्छा ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कैनिकल टैंक इज 45 सेमी वर्टिकल है। अब तो ठीक है सर।
अच्छा कितना आ गया हमारे पास, आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, जैसा ध्रुव ने कहा आर की वैल्यू एच के बराबर आ गई सर, आर किसके बराबर आ गया, एच के बराबर आ गया, संस्कृत या मानते हैं। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला शुभम। 1/3πr²h। अब ये क्या करें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। तो मैं यहाँ एच की वैल्यू पुट कर दूं, एच किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या ये वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, कितना वॉल्यूम आ गया बताओ जरा। समझ बताइए, ये वॉल्यूम नहीं आ जाएगा क्या, ऊपर इतना कॉपी कर दो पहले डायग्राम बना के प्लीज, इतना कॉपी कर दीजिए तो थोड़ा एनसीईआरटी से ऊंचा सवाल दे दिया ना हल्का सा, हाँ नहीं था, थोड़े से मजे ले लिया, और यहाँ पे आर और एच के बीच में रिलेशन ढूंढना था मेन, सैटरडे का और भी मजेदार है। आर और एच के बीच में एक बार रिलेशन आ गया, हाँ बोलो बेटा, एक सेकंड पढ़ लेता हूँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 2/√2। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बोला है इन्होंने, dr/dt नहीं, क्योंकि इन्होंने टाइम की तो इन्फॉर्मेशन दिए गए इन्होंने, अच्छा दे रखिए हाँ, रेट ऑफ चेंज बिल्कुल ठीक है, dr/dt पूछा है, तो dv/dt कितना हो गया मेरे पास, 5/3 3r², अरे dr/dt हो गए, 3 से 3 कट गया, मेरे को dv/dt कितना दे रखा है इन्होंने, 2 दे रखा है, पाई आर का मतलब कितना दे रही है उन्होंने, 2√2 का स्क्वायर इंटू dr/dt, तो कितना आ जाएगा ये, 2 इज इक्वल टू पाई 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, dr/dt, तो dr/dt कितना हो गया 1/4 वो लगा लेना, सेंटीमीटर था क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो। फिर यहाँ तक क्लियर है, करो करो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से, हाँ जी सर बताएं सर, अच्छा हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ जी मेरी आवाज़ आ रही है, चाबी का काम है सर, एक मिनट। हाँ जी बेटे ये हुआ मेरे पास, ये dr/dt आ गया मेरे पास, समर्थ, संस्कृति,
संस्कृति हो रहा है बेटा, संस्कृति, ध्रुव, शुभम, गुड। अब इन्होंने क्या कहा, फाइंड द रेट एट विद द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग। उसकी वेट सरफेस जो है वो डिक्रीज कर रही है एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इज इक्वल टू 2√2। लास्ट में लिखा 1/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि उन्होंने पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा था इन्होंने। हाँ, सेंटीमीटर तो लिखा मैंने, क्यूब कहाँ लिखा? सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया ना मेरे पास, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं इस केस स्टडी के अंदर में कि वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग। अब एरिया पूछ रहे हैं उन्होंने, एरिया क्या होता है हमारे पास, उसकी जो वेट सरफेस है ये मेरे पास एरिया आ जाएगा बेटा मेरे पास। तो वेट सरफेस कौन सी होगी हमारे पास, क्या करोगे अब यहाँ पे, पाई आर एल ले लेता हूं ना बेटा मैं। वेट सरफेस कौन सी होगी, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हमारे पास एल की प्रॉब्लम आएगी। अब एल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या बेटा, बोलो बोलो। इन्होंने कहा फाइंड द रेट एट विद द वेट सरफेस पूछा है ना इन्होंने मुझे। तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये आएगी, यहां पे मैं एल को लिखूंगा R² प्लस H²। हाँ, और एच और आर बराबर है मेरे पास, भी मैंने प्रूव करके दिखाया है यहाँ पे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू पाई R² प्लस R² हो गया मेरे पास। क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोल क्या कह रहा है। ये हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये 2R²। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई 2√2R हो जाएगा। अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है, कितना हो जाएगा ये, dA/dt हो जाएगा मेरा। ये आएगा dA/dt इज इक्वल टू कितना, पाई 2√2। अब मैं यहाँ डी यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास dR/dt हो जाएगा ये। और यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी dR/dt किसके बराबर है बेटा, अभी मैंने प्रूव करा था 1/4 पाई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। एक बार देखो इसको।
मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है नहीं? चलो बेटा। देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पे, इनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करा। ये आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया। अब आर, ये पाई और आर की वैल्यू, या आर है ओ, हाँ R2 कहाँ से आ गया बेटे? आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया है? तो आप बोलते ना यार आप। चल अच्छा, वो ये संस्कृति आपने भी नहीं बोला बेटा। वो मतलब आर की जगह 2 लिख दिया गलती से, है ना यहाँ। ये पाई आर, ये कितना आएगा? ये √2r हो जाएगा बेटा। इसको मैं आराम एक स्टेप और लगा देते हैं, कितना आ गया? ये 2r स्क्वायर हो गया, पाई आर, ये √2r हो गया। अब तो ठीक है। ए इजिकल टू कितना हो गया? √2 √2 पाई r स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? √2 पाई 2r इंटू dr/dt। तो कितना हो जाएगा ये? 2√2 पाई तो ऐसे रहने देते हैं, और dr/dt कितना आया था हमारा? ओ कमाल की बात है, आंसर हो जा रहा है देखो अभी भी। 1/, पाई से पाई उड़ गया, कितना बचेगा? 1/√2 बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो क्या सही आ रहा है ये? मैंने फिर से गलती करी है क्या? नहीं, आर इजिकल टू क्या, मैंने क्या गलत किया बताओ? नहीं ये √2, अच्छा आर की वैल्यू कहाँ, आर कहाँ है? आर नहीं रखा ना मैंने यहाँ पे बेटा, आर की वैल्यू नहीं रखी ना मैंने। नहीं, √2 पाई r स्क्वायर का 2r हो तो गया dr/dt, 2√2 पाई। अच्छा आर की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आर गायब है ना यहाँ पे, आर गायब है, नहीं कह रहे हो ना? आर लगाना भूल गया। चलो मैंने आर यहाँ लगा दिया, चलो ये कितना आ गया? एक तरह से r/√2 आ गया। आ गया आंसर? नहीं आया? पहले का आंसर तो क्या था? 1/3 पाई r क्यूब है, दूसरे का 1/4 पाई था, और तीसरे का आंसर दे रखा है, इसका रेट, दो आंसर आ रहे हैं इसके, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है 2 सेंटीमीटर। कैसा है आपका? आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, आर की वैल्यू कहाँ से निकाली आपने? अच्छा मैंने दिखा, आर की वैल्यू 2√2 दे तो रखिए, आर की वैल्यू हाँ। तो 2√2/√2 हो गया, तो 2 ही तो आएगा, हाँ यही आ रहा है देख, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। नहीं माने ये ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ही है, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पे वैसे। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा लगा ये सवाल? थ्रोट ये 4 नंबर के साथ महंगा था नहीं ये सवाल ये? हाँ ये संस्कृति क्लियर है। अब एक सेट एक और कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। रैम खा रहा हूँ बस, चिंता ना कर। सेट बी कहाँ है? सेट ए, सेट ए और देख लो 17वां सवाल। ये रहा, पढ़ो जरा। हाँ जी देखो यहाँ, एक टैंक है, इन्वर्टेड कौन है,
वही वर्टिकल है, सेमी वर्टिकल एंगल वही 0.5 दे रखा है, आपको समझ आ रही है मेरी बात? वही आर इजिकल टू आ जाएगा। यूनिफॉर्म रेट दे दिया आपको इन्होंने यहाँ पे। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस और रेट ऑफ चेंज द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 10 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। देखो बेटा वही डायग्राम बना लूँ बेटा यहाँ पे भी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको संस्कृति? ये आर इजिकल टू एच हो गया इस वाले, इसका मतलब यही हो गया। वही बना दिया ना, ए टैंक इज फॉर्म्ड यूजिंग एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद एक्सिस वर्टिकल। चलो ऐसे बना लो, काम तो अपन को इसी से लेना है। ये एक्सिस वर्टिकल है इसकी, ये 0.5 है तो वही आ गया हमारे पास। ये आर है, ये एच है, आर इजिकल टू एच हो गया यहाँ पे भी बेटा। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इजिकल टू एच हो गया, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर निकालना है। ये पार्ट तो सेम ही हो गया पुराने वाले की तरह। वी इजिकल टू कितना आ जाएगा? पाई आर क्यूब अपॉन 3 हो गया बेटा। ध्रुव भी आ गया और आयुष भी आ गया, दोनों एक साथ ही हो गए। आयुष अभी 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वैन आर 2 है तो कितना करेंगे हम लोग? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई/3 कॉमन आर क्यूब का 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। डी वी बाई डी टी कितना दे दिया उन्होंने? 5। 3 से 3 कट गया, पाई आर कितना दे रखा है? 2, 2 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये आसान था यार। डी आर बाई डी टी कितना हो गया? 5/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ, आ गया नहीं? मीटर पर मिनट कर लो वो तो। कैसे आएगा बेटा? 5/, डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाली है ना बेटा मुझे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है रेट लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज राइजिंग। लेवल ऑफ वाटर राइजिंग कर रहा है तो डेप्थ ऑफ द वाटर इज रेट विद द लेवल ऑफ द वाटर। तो यानी क्या निकालना है हमें? डी एच बाई डी टी निकालना है। अब की बार क्या निकालना है? तो उसके लिए क्या लगाओगे? डेप्थ ऑफ द वाटर इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मैंने डेप्थ दे रखी है इन्होंने। एरिया क्या होगा? एरिया का मामला क्या होता है? पाई आर एल। कितना हो जाएगा फिर? वही पहले तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? पाई आर, ये कितना हो जाएगा? √2r लिख दो उसकी जगह में। ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? पाई √2। एल इजिकल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा यार, तो वो 45 डिग्री का एंगल दे रखा है ना बेटे, इसका मतलब वही बनेगा। कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा, सॉरी √2r होगा तो कितना हो जाएगा ये? पाई आर, और एल की जगह कितना पुट करोगे? √2r। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? √2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। अभी कितना हो जाएगा? अब डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा? पाई √2 कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाय डी टी। अच्छा यहाँ पे एक काम करना था बेटा हमारे को, यहाँ पे आर की फॉर्म में नहीं करना हमारे को, किसकी फॉर्म में करना था? एच की फॉर्म में करना था बेटा। डेप्थ दे रखी है इन्होंने, तो क्या करना था? ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? पाई आर, और एल की जगह कितना पुट करेंगे? बात वही आएगी, आएगी वही, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पुट करेंगे हम लोग, और आर को एच पुट करेंगे तो ए इजिकल टू कितना आ जाएगा? पाई एच √2 एच आ गया बस। ए इजिकल टू कितना? पाई √2 एच स्क्वायर, और डी ए बाई डी एच कितना आ जाएगा? डी ए बाई डी टी कितना आ गया हमारे पास अब? √2 पाई 2h डी एच बाई डी टी।
तो डी एच बाई डी टी निकालना है, एच को 10 फुट कर देना, डी ए बाई डी टी अभी निकाला ही था आपने। डी ए बाई डी टी कितना है, दे रखा है क्या इन्होंने? अच्छा डी ए बाई डी टी और निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके इक्वेट करेंगे। डी ए बाई डी टी अलग से निकालना, आर की फॉर्म में निकाल लो वो। आयुष क्या हाल है बेटे तेरे? बेटा आप आगे आ जाओ बेटा, उधर आ जाओ। हाँ हाँ वही आ जाएगा। अब यहाँ पे डी ए बाई डी टी निकालना पड़ेगा अलग से आपको बेटा, आर के फॉर्म में। निकाल लोगे? नहीं फिर आप डी एच बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइंड द रेट एट विद द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। समझ रहे मेरी बात? समर्थ मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। चलो एक बार इसको करके देखना, अभी हम इतना रखते हैं बेटा, ठीक है?